नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने 2024 तक सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही और दूरदर्शी न होने का नतीजा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालात यह है कि जल जीवन मिशन का काम आज भी कई क्षेत्रों में न सिर्फ अधूरा पड़ा है, लोगों को नल से स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। जल जीवन मिशन की हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची स्वदेश न्यूज की टीम और जानी हकीकत। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही की ये पोल खोलती खास रिपोर्ट। हर घर नल से शुद्ध जल योजना को लग रहा पलीता। अधर में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। बिना जल की ये कैसी जल जीवन मिशन योजना। हर घर नल से जल योजना के दावों का निकला दम। कई गांवों तक नहीं पहुंची जल जीवन मिशन योजना। जल जीवन मिशन योजना के बाद भी पानी की समस्या बरकरार। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना को सिलवानी जिले में भी सरकार के मंशा अनुरूप मूर्त रूप नहीं मिल पाया है। यहां पानी की टंकी बन चुकी है, पाइपलाइन भी घरों तक पहुंच गई है, लेकिन लोगों को 1 साल बाद भी नल से जल नहीं मिला है। लोगों का आरोप है कि सरकार की मंशा तो अच्छी है, लेकिन योजना को लेकर निचले स्तर पर जमकर धांधली और लापरवाही बढ़ती जा रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, उसकी क्या कंडीशन है या मैं कहूँ क्या उपलब्धि है ग्राम ककरुआ खमेरा में, आप ग्राउंड जीरो से देखेंगे मेरे साथ। जल जीवन मिशन स्कीम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में की गई, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की भी सहभागिता है। जल जीवन मिशन योजना को शुरू करने का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 50% से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सके। सरकार की मंशा थी कि जिन क्षेत्रों में लोगों को पानी की समस्याओं से जूझना पड़ता है, पानी के लिए दूर क्षेत्रों में कई मीलों पैदल जाना पड़ता है, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर घर नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा। लेकिन सरकार की ये मंशा पूरी नहीं हो पाई। इसी की पड़ताल करने ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज की टीम पहुंच रही है, जिसमें हमें कहीं योजना की हकीकत बयां करती पानी की सूखी टोंटियां देखने को मिली, तो कहीं टूटी फूटी और लावारिस पड़ी पाइपलाइन। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल करने जब स्वदेश न्यूज की टीम सिलवानी और बेगमगंज पहुंची, तो यहाँ भी योजना दावों की हकीकत से कोसों दूर दिखी। कहीं पे पाइप पड़े हुए हैं, जहाँ नल लगे हैं वहाँ टोटी नहीं लगी है। और ग्रामीणों का कहना है कि लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 साल हो गई है पानी की टंकी बने, लेकिन अभी तक एक बूंद जल उस नल में से नहीं निकला है। अफसरों की हट प्रतिशत कहेंगे या फिर राज्य सरकार की न उपलब्धि कहें उसको, अभी तक घरों में जल नहीं पहुँच पाया है। बेगमगंज की ग्राम पंचायत करुआ खमेरा में लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अभी तक नलों में जल नहीं पहुँच पाया है। लोगों ने बताया कि यहाँ पानी की टंकी बन चुकी है, पाइप भी डल चुके हैं, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी पानी नहीं आया है। प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल और घर घर जल। इस नल से जो नल आप देख रहे हैं, नल से इस घर में जल जाना है, लेकिन नल तो लगा है, लेकिन इसका पाइप देख सकते हैं आप, अभी तक पाइप का ज्वाइंट नहीं हो पाया। मेरे सामने आप देखेंगे वो पाइप का बंडल पड़ा हुआ है। ना नल है लेकिन जल नहीं है। हमारे साथ ग्रामीण साथी हमारे साथ बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका भैया? शेर सिंह। शेर सिंह जी, कौन से गाँव में रहते हैं आप? हमेरा। आपके घर आप ही का मकान है ये? जी। तो ये नल लगा है, जल कब से नहीं आया इसमें? वो तो साल भर हो गए। साल भर से पानी आया नहीं? नहीं आया। अच्छा बिल्कुल। हरी भाई, आपके नल लगो कब से पानी नहीं आ जा? साल भर होगा। पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? पानी नदी से लाते हैं, आदि कोस भर जगह से पानी आ रहा है। घर में बच्चे रोते रहते हैं, ककार पीने हैं तो लाने हैं दूर से पानी। साल भर होगा टंकी,
टूटिया लागी है देख वे की लागी है जी पानी मानी नहीं आ रहा साल भर हो गया ला रहा है दूर से मोड़ी मोड़ रोआ गवा देखिए ग्रामीणों का कहना है नल तो लगे हैं लेकिन अभी तक जल नहीं आया है और जल कब आएगा इसकी कभी ना तो ग्रामीणों को पता है और ना ही किसी को मालूम है। अब साफ है कि सरकार की हर घर स्वच्छ और शुद्ध जल पहुंचाने की मंशा को पूरा करने में निचले स्तर पर गंभीरता नहीं बरती जा रही और नतीजा ये है कि लोगों तक सरकार की योजना हर घर नल से जल नहीं मिल रहा है। नल जल योजना में सिर्फ पाइपों का जाल बिछाया जा रहा है लेकिन उससे पानी पहुंचाने में अफसरशाही नाकाम है। यहाँ ही नहीं रखूंगा सला रहा है कब से लगा नल? साल भर हो गए साल भर होगा। अब एक थोड़ा बहुत पानी यहाँ को नहीं है। बिल्कुल नहीं है चालू नहीं भैया है। कौन से गाँव पंचायत में रहती हो आप? खमेरा पंचायत। ये तो बहुत दिन को होगा साल 1.5 साल से भई जा रही है। 1.5 साल हो गए पाइप डले नल लगे। हाँ अच्छा पानी नहीं आ रहा। पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? कुओं से लाते हैं। कितनी दूर है कुआ? दूर है नदिया के किनारे है। आपके घर में जो नल लगो चालू है बंद है? बंद है। कब से लगो जो नल? बहुत होगा साल। 1 साल से नल लगो पानी नहीं आओ। पानी कहाँ से भर के लाते हो आप? कहाँ से लाते हैं? नदिया है तो कुआ वहाँ से ले आते हैं। अरे 1 साल हो गई। 1 साल हो गई चालू नहीं भैया? हाँ। एक बार पानी आओ नहीं आओ? नहीं आओ। और एक बार पानी भी नहीं आओ। हाँ। तो वहीं जल जीवन मिशन योजना के अधूरा रहने पर अधिकारियों के अपने तर्क हैं। वे कहते हैं कि योजना का काम चल रहा है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और योजना अपने अंजाम तक पहुंचेगी। हमारे साथ पीएचई एसडीओ शर्मा जी आइए उनसे बात करेंगे। सर जनपद पंचायत सिलवानी नल लग चुके हैं लेकिन जल नहीं पहुंचा क्या कमी रह गई है तो प्रशासन की ओर से? कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। इसने तो मोटर पंप के ऑर्डर दिए थे। मोटर पंप के ऑर्डर देने के बाद में IRS एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो उसकी मोटर की जांच करती है और जांच करने के बाद जब एक लॉट इकट्ठा हो जाता है तब IRS की जांच करने के बाद उसको सर्टिफिकेट देती है तब वो मोटर पंप सप्लाई होते हैं। उसका थोड़ा डिले हुआ तो मोटर पंप लेकर सप्लाई हो गए। अब दूसरा है विद्युत कनेक्शन, उसकी राशि जमा कर दी है। कनेक्शन मिलते ही मोटर पंप चालू हो जाएगा और जल्दी से वाटर सप्लाई शुरू की जाएगी। सर केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कहीं पानी टंकी बन गई है नल नहीं लगे, नल लगे तो पाइप नहीं बिछ पा रहे, कहीं ना कहीं कमी प्रशासन की ओर से हो रही है। कब तक ये पूर्ण हो सकती है आपके हिसाब से? इन तथ्यों में सत्यता पूरी नहीं है क्योंकि अनेक गाँवों में बलिया में टंकी बन के नहीं चालू हुआ, मराठी में टंकी बनने के बाद चालू है, अगुआखेड़ा में टंकी बनने के बाद चालू है। कई गाँवों में टंकी बन गई है या कोरुआ गाँव में जहाँ टंकी नहीं है लेकिन 2.5 से चालू है। तो जल जीवन मिशन में अधिकांश गाँवों में 20 जो गाँव थे अभी जो पहले चरण में 20 में से हमारे 12 गाँव कम्प्लीट है यहाँ पे जल जीवन चालू कर दिया है। शेष में भी काम चल रहा है, जल्दी हम लोग इसमें भी चालू करेंगे। सर आप कब की बात करते हैं ग्राम जिलों का? आप तो जा रहे हैं देख रहे हैं कहीं 1 महीने चली पाइपलाइन फिर बंद हो गई, कहीं मोटर जल गई है, कहीं बिजली का बिल एक बार लाइट चढ़ गई है। इस कारण कई जगह बंद पड़ी है। जल जीवन मिशन में ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसमें अभी कोई बिजली के बिल की ऐसी समस्या नहीं है। अभी हमने पंचायत को सौंपे भी नहीं है तो बिजली के बिल की समस्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अधिकारी जो भी तर्क दें लेकिन योजना की सच्चाई जनता खुद बयां कर रही है कि लोगों को आज भी नलों से शुद्ध जल उनके घरों तक नहीं मिल पा रहा है। नल जल योजना की हकीकत हम ग्राम जिलों से आपको दिखा रहे हैं जहां नल तो लगे हैं लेकिन जल की कमी है। लेट लतीफी के कारण 1.5 साल के लगभग हो गया है खमेरा गांव में अभी तक नल तो लग गए लेकिन जल नहीं पहुंचा है। हर घर जल की प्रचार करने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन हकीकत आपको बयां कर रही है। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से शुद्ध जल योजना को लेकर स्वदेश न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है, जिसमें हम योजना में हो रहे लेट लतीफी और अफसरों की लापरवाही को लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे योजना से जुड़े अफसर सरकार की मंशा को पूरा करने में कोताही बरत रहे हैं। इसके बाद अब स्वदेश न्यूज की इस मुहिम का बड़ा असर हुआ है, जहां स्वदेश न्यूज की मुहिम की सराहना पूर्व मंत्री एवं वर्तमान कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन ने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष बाला बच्चन ने कहा कि स्वदेश न्यूज टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जनहित का मुद्दा उठाया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष और सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे बाला बच्चन जी हमारे साथ हैं, जो नल जल योजना के अंतर्गत जो लगातार हमारी मुहिम चल रही है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। बाला बच्चन साहब जी, जिस तरह से सरकार ने नल जल योजना को लेकर एक क्रिएटिविटी बताना थी वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। हमारी टीम ने जो गाँव-गाँव जाकर सर्वे किया है तो उसमें लगातार इसमें अन्यताएं नजर आ रही, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक तो सर्वप्रथम तो मैं आपको स्वदेश न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मामले को, इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है। और ये जो आपने जहाँ भी जो देखा है, ये इस तरह का जो करप्शन नल जल योजना से संबंधित पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी इन्होंने पानी की टंकी या जो नल जल योजना के लिए जो राशि जो सैंक्शन की है, काम आधे अधूरे पड़े हैं और उसके बाद ढंग के काम नहीं हो रहे, पानी की टंकियाँ ढंग की नहीं बन रही है और पाइप भी अच्छी क्वालिटी की नहीं होते हैं, सबमर्सिबल जो डालते हैं वो भी अच्छे नहीं होते हैं और उसके बाद खुदे हुए सीमेंट कंक्रीट की जो सड़कें हैं उसको उखाड़ के जो ये पाइप जो डालते हैं उसको वापस बनाते भी नहीं और खूब जम के करप्शन हो रहा है, इसमें खूब भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हम तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम तो हमारी विधानसभा क्षेत्र और जिलों में जाकर ये हर जगह देखते ही रहते हैं, प्रदेश के अन्य जगह भी जाते हैं, देखते हैं कि ये समस्याएं हमारे पास हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा हाउस में भी आ रही है और हम लोग मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आपने स्पेशल जो स्वदेश न्यूज़ चैनल की तरफ से इस मुद्दे को जो उजागर किया है, मैं चैनल पर आपको इसका धन्यवाद देता हूं, जिससे कि हम लोग तो इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई किस तरह से, जब सरकार जो भाजपा की जो सरकार है चाहे प्रदेश में या देश में, किस तरह से गाड़ी कमाई को चुना लगा रहे हैं और उसमें किस तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो आपने जो उजागर किया इस मुद्दे को, मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और आने वाला जो सत्र अभी जो फिर जो है 19 तारीख से 23 दिसंबर के जो बीच में हाउस जो चलना है, हमारे फिर प्रश्न लगना शुरू हो गए और हम दमदारी से बात को उठाएंगे और मध्य प्रदेश में हम इसमें ध्यान आकर्षण या स्थगन जो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी से चर्चा करने के बाद, यह हाउस में लीडर अपोजिशन है डॉक्टर गोविंद सिंह जी, उनसे चर्चा करने के बाद हम इसको उठाएंगे इस मुद्दे को। तो ये थे बाला बच्चन जी जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से नल जल योजना में भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और लगातार इस मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है, इसको लेकर वो इसको विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे और जनता के हित के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। देवेंद्र जायसवाल, स्वदेश न्यूज, खंडवा। अब हम आपको खरगोन जिले के सीनखेड़ा, बड़गांव, टांडा बारूद लिए चलते हैं, जहां भी ये योजना अधर में है। जल जीवन मिशन योजना के तहत जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो सामने आया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कछुआ चाल से चल रही है। ऐसे में 2024 तक जल जीवन मिशन का लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। यहां पाइपलाइन से लेकर टंकियों तक का काम अधूरा पड़ा है। सड़कें खोदकर सिर्फ पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर घर नल से शुद्ध जल योजना यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना 2019 में प्रारंभ हुई। नल जल योजना से 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस योजना को 4 साल पूर्ण होने को आए, लेकिन नल जल योजना का काम कछुआ चाल चल रहा है। काम की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि 2024 तक इस योजना का पूर्ण होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। अपनी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के तहत हम आ पहुँचे हैं खरगोन जिले में, जहां कुल 9 ब्लॉक हैं, जिसमें खरगोन ब्लॉक में 43 पंचायत शामिल हैं। स्वदेश न्यूज की टीम जब जमीनी स्तर पर जल जीवन मिशन योजना का हाल देखने ग्राम टांडा बारूद पहुंची, तो यहाँ 2 साल बाद आज भी काम अधूरा है। खरगोन जिले के कार्यपालक यंत्रिक ऑफिस के सामने खड़े हैं। नल जल योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्ता योजनाओं में से एक है। नल जल योजनाओं में देखा जाए तो काफ़ी घोटाले सामने आए हैं। देखा जाए गांव शहरों में सिर्फ पाइप और इनके जाल बिछाए गए हैं। ज़मीनी स्तर और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए आज हम आपको ले चलते हैं ग्राम टांडा पर। यहाँ योजना का काम 27 अगस्त 2020 से शुरू हुआ था, जो अपनी कछुआ रफ्तार के चलते अंजाम तक नहीं पहुंचा। स्वदेश न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि लगभग 15 से 16 हजार की जनसंख्या वाले ग्राम टांडा बारूद में मात्र 2700 कनेक्शन नल जल योजना के दिए जा रहे हैं,
जिसे पूर्ण करने में 2 साल भी कम पड़ गए। नल जल योजना से संबंधित अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत बरूड में 2 टंकियों का निर्माण किया गया है, वह भी अधूरी हैं। इंतजार कर रही हैं कि कोई आएगा और उनको पूरा कराएगा। खरगोन जिले के टांडा बरूड ग्राम में आए हैं, जहां नल जल योजना से संबंधित जानकारी के लिए ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए आए हैं। यहां देखा जाए तो पिछले 28 अगस्त 2020 से काम चल रहा है, जो आज भी अधूरा है। मेरे पीछे आप अगर देखोगे तो ये टंकी पूरी तरह अधूरी बनी हुई है। इस ग्राम में ऐसी 2 टंकियां बनी हुई है जो अधूरी है। अगर आप गांव में भी देखोगे तो पूरी तरह नल के जाल बिछाए गए हैं, लेकिन उनमें पानी की कोई संभावना अभी नहीं देखी जा रही है। इस गांव में देखा जाए तो 16,000 पब्लिक है। 16,000 पब्लिक में से 2900 कनेक्शन पंचायत अभी दे रही है, लेकिन नल जल योजना के तहत यहाँ सिर्फ 2700 कनेक्शन दिए गए हैं। आइए हम गांव में कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। सर, नल जल योजना अभी चालू हुई, अभी आपके गांव में अधूरी है। इससे पहले आप पानी का कैसा मतलब पानी कहाँ से लाते हो, कैसा भंडारण करते हो? ये पानी हम ग्राम पंचायत द्वारा जो नल कनेक्शन दिए गए थे, उससे हमारे घरों में पानी आ रहा है, पर्याप्त पानी आ रहा है, उससे हम उपयोग कर रहे हैं। और ये जो योजना चल रही है PCI की, वो अभी अधूरी है। 50% कार्य हुआ है, 50% होना बाकी है। इसका कितने दिनों से चल रही है योजना? ये 2 वर्षों से लगातार चल रही है। गांव में टंकियों का भी निर्माण हुआ है। कितनी टंकियों का निर्माण हुआ है? ये अभी फिलहाल में एक ये पूर्णता हो चुके हैं, एक अभी बन रही है, वो अधूरी है, उसका काम चल रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव की सड़कों की हालत अपनी बदहाली का रोना रो रही है, क्योंकि नल जल योजना में सिर्फ पाइपों का जाल बिछाया जा रहा है, जिसके लिए गांव की गलियों को खोद दिया गया है। नल जल योजना का नाम तो है, पर सही मायने में न नल है और न ही जल। जब हमने गांव वालों से बात की तो वे भी योजना की हकीकत बयां करते नजर आए। हमारे गांव में भी प्रधानमंत्री द्वारा नल जल योजना दी गई है और इस नल जल योजना का कार्य भी गति पर है। फिलहाल कार्य को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि इस योजना में जितना सरकार चाह रही उस प्रकार से जनता को लाभ नहीं मिल रहा। हाँ, अभी कार्य गति पर है, पर फिलहाल टोडियाँ लगी नहीं है, स्टैंड बनना बाकी है, फिर नल का प्रेशर भी नहीं है। कई जगह रिपेयरिंग भी चल रहे हैं। अभी इस योजना को शुरू है कम से कम 18 से 20 महीने हो गए, जबकि हमारे जब उद्घाटन हुआ था तब बोला था कि भूमि पूजन के समय की 6 महीने में पूर्ण कर ली जाएगी, मगर आज भी वो अधूरी है। अभी हमारे पास हमारे जल स्रोत ग्राम पंचायत द्वारा कुएँ नलकूप वगैरह पुराने हैं और कुछ नल जल योजना के तहत खोदे गए, उनका भी उपयोग हो रहा है। नल जल योजना में टंकियाँ भी बनी हुई है, उनकी क्या दशा है? टंकियाँ बना के पूर्ण हो गई है, अभी उनसे टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। बाकी जिस हिसाब से टंकी से प्रेशर आना चाहिए उस हिसाब से प्रेशर नहीं मिल रहा है जनता। पंचायत की लाइन थी पहला, हाँ, पंचायत की तब खत्म कर दी, अब ये नई लाइन डालेंगे। पंचायत के हटा के इसको डाल दिया। इसके बाद हर घर नल से जल योजना की पड़ताल करने स्वदेश न्यूज की टीम सीनखेड़ा ग्राम पहुंची, जहां नल जल योजना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। फिर भी लोगों को जल का इंतजार है। गांव वालों की माने तो पानी सिर्फ टेस्टिंग के समय नलों में आया था, उसके बाद आज करीब 20 से 25 दिन होने को आए, नलों में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। भैया, अगर देखा जाए तो नल जल योजना प्रधानमंत्री जी की एक योजना है। हर घर नल हर घर जल की योजना है। उनका ये लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में जल पहुंचाएंगे वो। क्या लगता है आपको, नल जल योजना सक्सेस है? नल जल योजना जहां तक मेरे हिसाब से सक्सेस नहीं है। उसका कारण ये है कि सरकार ने सब दूर नल कनेक्शन के लिए टंकियां बना दी गई है और उसके साथ में नल का पूरा जाल भी बिछा दिया गया, लेकिन इसमें पानी की व्यवस्था कहां से करेगी सरकार? ये एक प्रश्न चिन्ह सरकार पर उठता है। अभी आप गांव में रहते हो, गांव में पानी की व्यवस्था कैसी होती है? गांव में पानी की व्यवस्था, गांव में कुएं बने हुए हैं जिससे पानी सप्लाई पूरे गांव में होता है और पानी की उत्तम व्यवस्था है। लेकिन पानी की उत्तम व्यवस्था भी है, लेकिन फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या थी? देखा जाए तो यहाँ से 2700 कनेक्शन दे रहे हैं, तो कैसा भरपाई होगा गाँव? 2700 कनेक्शन दे रहे हैं, लेकिन काम तो अभी अधूरा पड़ा हुआ है और कई लोग ऐसे हैं 2700 कनेक्शन से ज़्यादा घर परिवार यहाँ पर रह रहे हैं, मकान हैं, तो उनको भी कनेक्शन मिलना चाहिए। इसके बाद स्वदेश न्यूज की टीम गोगावा ब्लॉक के ग्राम बड़गांव पहुंची।
यहाँ नल जल योजना से जुड़ी परेशानियों का सामना हुआ। यहाँ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बड़गांव पंचायत में 2 साल से नल जल योजना का कार्य चल रहा है। उसके बाद पिछले 20 से 25 दिनों से ग्राम में 2 से 3 दिन के अंतराल पर पानी वितरित किया जा रहा है। कम से कम साल 1.5 साल हो गए। नहीं सर, अभी तो मैं रहता हूँ मेन रोड पे, थाने की इधर। अभी तक उधर तो पाइपलाइन खुद ही भी नहीं है। नल लेना तो बहुत दूर की बात। गलत है ना सर? गलत तो है। नो सर, सक्सेस हो नहीं सकता ये। तीसरे रोज पानी आता है, पर्याप्त तो नहीं कह सकते, पर तीसरे रोज पानी आता है। वो भी पंचायत में जाके बोलो, प्रेशर डालो सरपंच के ऊपर, सचिव के ऊपर, तब जाके पानी आता है। गर्मी में तो बहुत परेशानी होती है। साइकिलों से जाते हैं हम, साइकिलों से पानी लेके आते हैं डब्बे भर भर के। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पानी की। अभी काफ़ी काम बहुत बचा हुआ है ग्राम में। क्या नाम है? मेरा नाम विजय न्याले है। बड़गांव में देखा गया नल जल योजना की योजना में काफ़ी विसंगतियां देखने को मिली। गांव वालों को पानी पर्याप्त मिलता है, लेकिन पंचायत का कहना है कि यह पानी पंचायत द्वारा दिया गया है। नल जल योजना में विसंगतियों की अगर माने तो पूरे गांव में पाइपों का जाल बिछाया गया है। पाइपों को ढंग से टोडी वगैरह व्यवस्थित किया नहीं गया है। रोड पूरी तरह खोद दिए गए हैं और इसमें अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी इस बारे में किसी प्रकार का जवाब देने को तैयार नहीं है। उप सरपंच ने बताया कि इस योजना से गांव में सड़क निर्माण को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन न तो इस मामले में संबंधित ठेकेदार कुछ कहने को तैयार है और न ही कोई अधिकारी। मतलब कुछ काम अभी भी अधूरा है। जैसे मेन लाइन खोदी थी रोड के ऊपर से, तो उसमें मेन लाइन जो खोदी थी उसके बाद में उसमें कंक्रीट डालना था, वो कंक्रीट हुआ नहीं अभी तक। और कहीं पर जहाँ पर वाल लगे हुए हैं उनके ऊपर चेम्बर बनाना था, वो चेम्बर बने नहीं। और जैसे बाहरी वाहन जाते कि नहीं, तो वो चेम्बर न होने की वजह से कुछ वाल टूट गए हैं, कहीं से लीकेज ज़्यादा हो रहा है और नल अभी तक घरों के अंदर नहीं जा पाई। वो तो सब अधूरा है। मतलब वो जो कंक्रीट करना था, रोड दुरुस्त करना था, वो नहीं हुआ है और उसी की वजह से रोड ख़राब भी हो गया है। जो वो काम करते तो कुछ कम लागत में अच्छा हो सकता था, लेकिन अब पूरी लागत लगेगी। उनके हिसाब से वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है और अभी कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि कब तक ये पूर्ण करके चले जाए। ऐसे में अब योजना का काम कब तक पूरा होगा ये कह पाना मुश्किल है। खरगोन से राहुल पंड्या की रिपोर्ट। तो आज हमने जाना स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो पर खरगोन और सिलवानी में जल जीवन मिशन योजना का हाल। अगली सीरीज में स्वदेश न्यूज की टीम अन्य जिलों में पहुंचेगी, जहां करेंगे जल जीवन मिशन योजना की तहकीकात और पड़ताल। और आपको यह भी बता दें कि स्वदेश न्यूज की इस पड़ताल का, इस मुहिम का बड़ा असर हो रहा है। अब प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।